Hello, my fabulous viewers. Welcome once again to your tarot reading for the month of March from 1st to 15th. Now, this is a general reading, and this may or may not resonate with each one of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. This is a reading for the sign of Aries from 1st to 15th of March. So let's start. Now, in this reading, I will give you your recent events, past, present, and near future, your guidance, and your focus. So let's see what we have for the sign of Aries. Let us see what we have for the sign of Aries. Please give me, my love team, cards for the Aries collective for the month of March from 1st to 15th of March. Okay. This is your recent events, this is your present, this is your near future, this is your focus, and this is your guidance. Okay, bottom of the deck you have the 7 of Wands in the reverse. Now Aries, in your recent past you have the 5 of Wands, 5 of Swords. तो इसका मतलब है कि आपका किसी से काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, ईगो टसल है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा के साथ साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, जिसके कारण आप लोगों में ब्रेकअप हो गया। रीसेंट पर रीसेंट पास्ट में आपका ब्रेकअप हो गया है और इसमें दोनों पार्टीज़ ही काफ़ी हॉट है। प्रेजेंट मोमेंट में 4 ऑफ सॉर्ड्स है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब आप इस लड़ाई झगड़े से यू आर ट्राइंग टू रिकवर। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप उससे भी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा करके यही दिख रहा है कि जो पहले आपको लड़ाई झगड़ा हो उससे आप रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर आपको किसी प्रकार की न्यूज़ मिलेगी या नाइट ऑफ सॉर्ड्स किसी प्रकार की न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रहा है। और इसमें लेट मी टेल यू, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, कोई व्यक्ति आपकी ओर बहुत तेज़ी से आ रहा है और हो सकता है ये कोई न्यूज़ हो या फिर किसी प्रकार की आपसे वो बातचीत करना चाहता है ना। इन योर फोकस 6 ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, जिसका मतलब है कि आप स्टक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि लड़ाई झगड़ा काफ़ी हुआ था, तो आप स्टक है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपका एडवाइस है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है काफ़ी स्लोली लें चीज़ों को, बहुत ज़्यादा रश ना करें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, चीज़ें जहाँ पर हैं उनको धीरे धीरे लें, एक एक दिन आसानी से गुजारें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी। नाउ लेट मी क्लैरिफाई एंड सी कि व्हाट इज़ द मैटर एरीज फॉर यू। दिस इज़ फॉर द एरीज कलेक्टिव, माय लव टीम। Please show me the recent past. Please show me the recent past for Aries. Bottom of the deck is the 2 of Pentacles in the reverse, Aries. Okay, एरीज, आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ आपका बहुत झगड़ा हुआ है और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं धोखा हुआ है आपके साथ, कहीं ना कहीं झूठ बोला गया है और जिसके कारण आप काफ़ी आप काफ़ी गुस्से में थे। तो आपका उस पर्सन से आर्ग्यूमेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई। और यहाँ पर मैजिशियन आ रहा है, तो 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप ब्रेकअप उस पर्सन से हो गया और आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी खुशी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। कार्ड्स आर जस्ट फ्लोइंग आउट। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं
और आप अपनी खुशी और अपने उस पर फोकस, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। और अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हो सकता है कोई पर्सन इससे परेशान हो के ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व है, कुछ है, इंडल्ज कर रहा है, तो उसको ना करें ना। लेट मी सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में यू हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स, जिसका मतलब है कि आप रिकवरी के रास्ते पे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। आपका झगड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि किसी का झूठ पकड़ा गया है, किसी की धोखाधड़ी पकड़ी गई है जो आपके सामने आ गई है, या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई द 4 ऑफ सोर्ड्स। व्हाट इज दिस 4 ऑफ सोर्ड्स फॉर एरीज? Yeah, 4 of Swords is clarified by the 2 of Wands in the reverse, by the Wheel of Fortune in the reverse and the World in the reverse. यहाँ पे दो बहुत ही मेजर अरकानाज है, व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड। ना 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप के साथ ये चीज़ बार बार होती है, कोई बार बार झूठ बोला जाता है, बार बार कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होती है, या आपको लगता है कि आपसे कुछ छुपाया गया है। तो आप एक पाथ आपने चूज़ कर लिया कि भाई ये बार बार होता है, तो आप साइलेंट हो गए, आपको उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। और आप इस चीज़ से ये जो बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, इससे आप काफ़ी आप काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं, और आपको लगता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में। तो अभी आप उस व्यक्ति से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हैं, आप बातचीत करना भी नहीं चाहते हैं, और आप उस हर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अगेन किसी से आपकी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कोई ना कोई बातचीत हो सकती है, मगर ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ये ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति आपके ऊपर बहुत गुस्सा है, या आप किसी से बहुत गुस्सा है। सो लेट्स सी नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है फॉर एरीज। Okay, Aries, in the near future you have 10 of Wands in the reverse, the 8 of Swords and the Strength. Okay, ये तो ऐसा लग रहा है एरीज कि कोई ऐसा पर्सन है जो इस लड़ाई झगड़े को काफ़ी अपने दिमाग में बार बार सोच रहा है, और बार बार ये व्यक्ति जो है वो इसी बात को एक तरीके के मेंटल जेल में है, वो इसी बात को सोच रहा है, शायद वो आपसे बातचीत करना चाहता है या क्लैरिफाई करना चाहता है, और ऐसा क्यों है, और इसके क्या कारण है नियर फ्यूचर में। तो ये व्यक्ति नियर फ्यूचर में हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इससे बहुत इसको इमोशनल बैगेज लग रहा है, इसको लगता है कि आपसे बातचीत करके ये चीज़ ठीक हो सकती है, और इसके लिए इसको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है, इसलिए बहुत तेज़ी से ये आपकी ओर आ रहा है, या कोई न्यूज़ आ रही है, कॉन्वर्सेशन आ रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर इन योर फोकस में आप कहीं ना कहीं स्टक है। सो लेट्स सी व्हाई यू आर स्टक इन द व्हाई यू स्टक इन योर एनर्जीज। आप फोकस में व्हाई आर यू स्टक? प्लीज क्लैरिफाई द 6 of Swords by love team in the reverse for Aries. You have the 6 of Wands in the reverse. Okay. Now 6 of Swords in the reverse is clarified by the Emperor, by the 10 of Cups and by the 3 of Pentacles in the reverse. आप इसलिए स्टक है ऐसा लगता है एरीज, क्योंकि आप चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं, आपको भी समझ में आ गया कि इस लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोऑपरेशन चाहते हैं जो कि नहीं हो पा रहा है, और कोई आदमी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ही चलाना चाहता है, जो चाहता है कि जो मैं कहूँ वही हो, लेकिन आपके लिए वो पर्सन बहुत मैटर करता है। आपको लगता है कि वो आपको फैमिली मेम्बर की तरह, आपको बहुत खुशी मिलती है उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करके, मगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आप स्टक हैं। प्रेजेंट में आपको ऐसा लगता है कि ये बार बार होता रहता है, जबकि वो पर्सन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मगर फिर भी झगड़ा होता रहता है, कोई ना कोई बोलता रहता है। वो पर्सन बहुत हो सकता है आप हो, या वो पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, आप भी बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, होल्ड हो सकते हैं, और इसलिए चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई द गाइडेंस इज़ द Knight of Pentacles. This is your guidance. So
So clarify the guidance by love team. 9 of Pentacles, what is the guidance? For Aries by love team, what is the guidance? Yeah, the guidance is the Devil, the Hierophant in the reverse, and the Queen of Pentacles in the reverse. ये बहुत ही क्लियर गाइडेंस है एरीज। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करती है। किसी की गलत आदतें हो सकती है, एडिक्शंस हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर है किसी का जो बार बार रिपीट होता है और जो पसंद नहीं आता है आपको या आपके पार्टनर को, या जिस चीज़ से आप डील कर रहे हैं सिचुएशन कोई ऐसी है जो कि अनहेल्दी है। तो जब तक आप इस अनहेल्दीनेस से निकलेंगे नहीं, आप ये नहीं समझेंगे कौन सी बात है जो हम लोगों के बीच में सही नहीं है, तब तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका ये रिश्ता मजबूत नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी आदतें किसी की या तो बहुत डोमिनेटिंग है, या उसको कुछ किसी तरह का एडिक्शन है, और या फिर उसकी गलत हैबिट्स हो सकती है, तो जिसके कारण आपका रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक्शन लें। आप पहले इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, किसका बिहेवियर है, या कोई ऐसी आदत है जो कि बार बार आप लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करती है। तो ये इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम 1st to 15th of March. So I hope this helped, and if you like this video, please hit a like button, and अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक बटन ज़रूर हिट करें। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।